हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेबीज के बर्थ के बाद उनका वेट लॉस होता है, वो वेट जो होता है उनका ड्रॉप डाउन होता है। तो कितना वेट अगर लॉस हो रहा है तो वो नॉर्मल है और कौन सी खतरे की घंटी है यानी कि डेंजरस है जिसपे आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर रहे तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं आखिर बच्चों का वेट लॉस शुरू के 3-4 दिन के अंदर क्यों होता है। एक्चुअल में जब बच्चा वूम में होता है तो उसे सारी चीजें डायरेक्टली मिल रही होती हैं, उसे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस दौरान उसे बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं और उस दौरान आपका ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर नहीं होती है और ना ही बच्चे को ये पता होता है किस तरीके से उसे ब्रेस्ट फीड करना है या फिर बॉटल फीड करना है। तो फ्लूइड लॉस की वजह से बच्चों का शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर वेट लॉस होता है जो कि परफेक्टली नॉर्मल है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं शुरू के पहले हफ्ते में बच्चे का कितना वेट लॉस होना नॉर्मल है। मान लीजिए आपका बच्चा जब उसका बर्थ हुआ है तो उसका वेट है 3500 ग्राम यानी कि 3.5 किलो। अगर उसका वेट 5 से 10% लॉस होता है शुरू के पहले हफ्ते में देन ये बिल्कुल नॉर्मल है। मान लीजिए आपके बेबी का वेट है 3500 ग्राम, अगर वो उसका 10% लेस करता है यानी कि 350 ग्राम लेस करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बेबी का 10% से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वेल ये भी देखा जाता है कि जो बॉटल फीड बेबीज होते हैं उनका वेट लॉस कम होता है कंपैरेटिव टू ब्रेस्ट फीड बेबी। ये नेचुरल सी बात है क्योंकि शुरू के दिनों में ठीक से प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पाता है जिसकी वजह से बच्चों का पेट नहीं भर पाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होता है। सो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। लेकिन जब बच्चों का एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है तो वो बच्चे के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अगर बच्चे का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। क्योंकि जब आपका बच्चे का बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है तो उस दौरान बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों का जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है और जब बच्चों का ब्लड थिक हो जाता है तो उसके हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लॉग्स हो जाती हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी होती है। इसके साथ में बच्चों की बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है। फ्लूइड कम होने की वजह से बच्चों की बॉडी में सोडियम लेवल हाई हो जाता है। सोडियम लेवल हाई होने की वजह से साथ में बच्चों को डिहाइड्रेशन भी है। इसकी वजह से बच्चों को फिट्स भी पड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बच्चों का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। घरेलू जो भी होम रेमेडीज है, घरेलू उपचार है या फिर कोई भी झाड़ फूक है उस पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उसको ही आपको फॉलो करना होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक बटन पे हिट किए बिना कहीं मत जाइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी मॉम चैनल। बाय बाय।